नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का विष्णु महापुराण के 24वें दिन की कथा में। दोस्तों, कल की कथा में हमने ऋषियों का शाप, यदु वंश विनाश तथा भगवान का शब्दम सिधारना की कथा का श्रवण किया था और आज की कथा में परीक्षित का राज्याभिषेक की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 38वां अध्याय। श्री पराशर जी बोले, अर्जुन ने राम और कृष्ण तथा अनन्या मुख्य जादवों के मृतदेहों की खोज कराकर उन सब के उदर्भ दैहिक संस्कार किए। भगवान कृष्ण की जो रुक्मिणी आदि 8 पटरानी बतलाई गई थी, उन सब ने उनके शरीर का आलिंगन कर अग्नि में प्रवेश किया। सती रेवती जी भी बलराम जी की देह का आलिंगन कर उनके अंग संग के आहत शीतल प्रतीत होती हुई प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। इस संपूर्ण अनिष्ट समाचार सुनते ही उग्रसेन, वासुदेव देवकी और रोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश किया। फिर अर्जुन उन सब का विधि पूर्वक प्रेत कर्म कर ब्रज तथा अनन्या कुटुंबियों को साथ लेकर द्वारका से बाहर आए। द्वारका से निकली हुई कृष्णचंद्र की सहस्रों पत्नियां तथा ब्रज और अनन्या बांधवों की रक्षा करते हुए अर्जुन धीरे धीरे चले। हे मित्र, कृष्णचंद्र के मृत्यु लोक का त्याग करते ही सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष में स्वर्ग लोक को चले गए। जिस दिन भगवान पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग सिधारे थे, उसी दिन से यह मलिन देव महाबली कलिजुग पृथ्वी पर आ गया। इस प्रकार जल शून्य द्वारका को समुद्र ने डुबो दिया। केवल एक कृष्णचंद्र के भवन को वह नहीं डुबाता है। हे ब्रह्मा, उसे डुबाने में समुद्र आज भी समर्थ नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान कृष्णचंद्र सर्वदा निवास करते थे। वह भगवत ऐश्वर्य संपन्न स्थान अति पवित्र और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अर्जुन ने उन समस्त द्वारका वासियों को अंतर धन धान्य संपन्न पंचनंद पंजाब देश में बसाया। उस समय अनाथा स्त्रियों को अकेले दरुणधारी अर्जुन को ले जाते देख लुटेरों को लोभ उत्पन्न हुआ। तब उन अंतिम दुर्मद पाप कर्मा और लुब्ध हृदय आवीर दासुओं ने मिलकर सम्मति की, देखो जय दरुणधारी अर्जुन अकेला ही हमारा अतिक्रमण करके इन अनाथा स्त्रियों को लिए जाता है। हमारे ऐसे बल पुरुषार्थ को धिक्कार है। जब भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और कर्ण आदि नगर निवासियों को मारकर ही इतना अभिमानी हो गया है, अभी हम ग्रामीणों के बल को जय नहीं जानता। हमारे हाथों में लाठी देखकर यह दुर्मति धनुष लेकर हम सबकी अवज्ञा करता है। फिर हमारी इन ऊंची ऊंची भुजाओं से क्या लाभ है। ऐसी सम्मति कर वह सहस्रों लुटेरे लाठी और डेले लेकर उन अनाथ द्वारका वासियों पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने उन लुटेरों को झिड़क कर हंसते हुए कहा, अरे पापियों, यदि तुम्हें मारने की इच्छा ना हो तो अभी लौट जाओ। किंतु हे मित्र, लुटेरों ने उनके कथन पर भी कुछ ध्यान न दिया और भगवान कृष्ण के संपूर्ण धन और स्त्री धन को अपने अधीन कर लिया। तब वीरवर अर्जुन ने युद्ध में अक्षीण अपने गांडीव धनुष को चढ़ाना चाहा, किंतु वह ऐसा ना कर सके। उन्होंने जैसे तैसे अति कठिनता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा भी ली, तो फिर भी वह शीतल हो गई और बहुत कुछ सोचने पर भी उन्होंने अपने अस्त्रों का स्मरण न हुआ। तब वह क्रुद्ध होकर अपने शत्रुओं पर बाण बरसाने लगे, किंतु गांडीवधारी अर्जुन के छोड़े हुए उन बाणों ने केवल उनकी त्वचा को ही बींधा। अर्जुन का उदयशील हो जाने के कारण अग्नि से दिए हुए उनके अक्षय बाण भी उन हीरों के साथ लड़ने में नष्ट हो गए। तब अर्जुन ने सोचा कि मैंने जो अपने शर समूह से अनेकों राजा को जीता था, वह सब कृष्णचंद्र का ही प्रभाव था। अर्जुन के देखते देखते वह अहीर उन स्त्री रत्नों को खींच खींच कर ले जाने लगे तथा कोई कोई अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर भाग गई। बाणों के समाप्त हो जाने पर धनंजय अर्जुन ने धनुष की नोक से ही प्रहार करना आरंभ किया, किंतु हे मुनि, वह 10 गुण उन प्रहारों की ओर भी हंसी उड़ाने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अर्जुन के देखते देखते वह मलेशगण, वृष्टि और अंधक वंश की उन समस्त स्त्रियों को लेकर चले गए। तब सर्वदा जयशील अर्जुन अंतर दुखी होकर, हाँ कैसा कष्ट है, कैसा कष्ट है, ऐसा कहकर रोने लगे और बोले, ओ मुझे उन भगवान ने ही ठग लिया है। देखो वही धनुष है, वही शास्त्र है, वही रथ है और वही अश्व है। और क्षत्रियों को दिए हुए दान के समान आज सभी एक साथ नष्ट हो गए। ओहो, देव बड़ा प्रबल है, जिसने आज उन महात्मा कृष्ण के
ना रहने पर असमर्थता और नीच अहीरों की जय दे दी। देखो, मेरी वही बुझाई है, वही मेरी मुट्ठी है, वही कुरुक्षेत्र स्थान है, और मैं भी वही अर्जुन हूँ। तथापि पुण्य दर्शन कृष्ण के बिना आज सब सारहीन हो गए हैं। अवश्य ही मेरा अर्जुन तत्व और भीम तत्व भगवान कृष्ण की कृपा से ही था। देखो, उनके बिना आज महारथियों में श्रेष्ठ मुझको तुच्छ अवारियों ने जीत लिया है। श्री पराशर जी बोले, अर्जुन इस प्रकार कहते हुए अपने राजधानी इंद्रप्रस्थ में आए और वहां जादव नंदन ब्रज का राज्याभिषेक किया। फिर वह विपिनवासी व्यास मुनि से मिले और उन महाभाग मुनिवर के निकट जाकर उनने विनयपूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को बहुत देर तक अपने चरणों की वंदना करते हुए देख मुनिवर ने कहा, आज तुम ऐसे कांतिहीन क्यों हो रहे हो? क्या तुमने बेड़ों की धूलि का अनुगमन किया है अथवा ब्रह्म हत्या की है, जब तुम्हारी कोई सदृढ़ आशा भंग हो गई है, जिसके दुख से तुम इस समय इतने श्रीहीन हो रहे हो? तुमने किसी संतान के इच्छुक का विवाह के लिए जांचना करने पर निरादर तो नहीं किया, अथवा किसी अगम्य स्त्री से रमण तो नहीं किया, जिससे तुम ऐसे तेजहीन हो रहे हो? हे अर्जुन, तुम ब्राह्मणों को बिना दिए मिष्टान अकेले तो नहीं खा लेते हो, अथवा तुमने किसी कृपण दंड तो नहीं कर लिया है? हे अर्जुन, तुमने सूप की बाजू का तो सेवन नहीं किया है? क्या तुम्हारी आंखें दुखती है, अथवा तुम्हें किसी ने मारा है? तुम इसी प्रकार श्रीहीन कैसे हो रहे हो? तुमने नख जल का स्पर्श तो नहीं किया है? तुम्हारे ऊपर गड़े से छलके हुए जल के छींटे तो नहीं पड़ गए? अथवा तुम्हें किसी हीन बल पुरुष ने युद्ध में पराजित तो नहीं किया? फिर तुम इस तरह हतप्रभय कैसे हो रहे हो? श्री पराशर जी बोले। तब अर्जुन ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पराजय का संपूर्ण वृत्तांत व्यास जी को ज्यों का त्यों सुना दिया। अर्जुन बोले, जो हरि मेरे एकमात्र बल तेज वीर्या पराक्रमशीली और कांति थे, वह हमें छोड़कर चले गए। जो सब प्रकार समर्थ होकर भी हमसे मित्रवत हंस हंस कर बातें किया करते थे, हे मुने, उन हरि के बिना हम आज तृणमय पुतले के समान निसतत्व हो गए हैं। जो मेरे दिव्य शास्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के मूर्तिमान सार थे, वह पुरुषोत्तम भगवान हमें छोड़कर चले गए हैं। जिनकी कृपा दृष्टि से ही श्री जय संपत्ति और उन्नति कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वह ही भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए हैं। जिनकी प्रभा अग्नि भीषम द्रोण कर्ण और द्रोण आदि अनेक शूरवीर दग्ध हो गए हैं, उन श्री कृष्णचंद्र ने इस भूमंडल को छोड़ दिया है। हे तात, उन चक्रपाणी कृष्णचंद्र के वीर्य में एक मैं ही क्या, संपूर्ण पृथ्वी जौवन श्री और कांति से ही हीन प्रतीत होती है। जिनके प्रभाव से अग्नि रूप ओज में भीषम आदि महारथीगण पतंगवत बसन हो गए हैं, आज उन्हीं कृष्ण के बिना मुझे गोपों ने हरा दिया है। जिनके प्रभाव से जब गांडीव धनुष तीनों लोकों में विखायित हुआ था, उन्हीं के बिना आज यह अहीरों की लाठियों से तिरस्कार हो गया है। हे महामुने, भगवान की जो सहस्रों स्त्रियां मेरे देख रेख में आ रही थी, उन्हें मेरे सब प्रकार जतन करते रहने पर भी दस्युगण अपनी लाठियों के बल से ले गए हैं। हे कृष्ण दीपान, लाठियां ही जिनके हथियार है, उन अबारियों ने आज मेरे बल को कुंठित कर मेरे द्वारा साथ लाए हुए संपूर्ण कृष्ण परिवार को हर लिया है। ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे पितामह, आश्चर्य तो ये है कि नीच पुरुष द्वारा अपमान पंख में सन कर भी मैं निर्लज अविजीवित हूँ। श्री व्यास जी बोले, हे पार्थ, तुम्हारी लज्जा व्यर्थ है, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तुम संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी गति जानो। हे पांडव, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। अंत हे अर्जुन, इन जय राज्यों को काल के अधीन समझकर तुम स्थिरता धारण करो। नदियां, समुद्र, गिरिगण, संपूर्ण पृथ्वी, देव, मनुष्य, पक्षु, वृक्ष और सरीसृप आदि संपूर्ण पदार्थ काल के ही रचे हुए हैं और फिर काल से ही जब क्षीण हो जाते हैं। अंततः इस सारे प्रपंच को कालात्म जानकर शांत हो। हे धनंजय, तुमने कृष्णचंद्र का जैसा महात्म्य बतलाया है, वह सब सत्य ही है, क्योंकि कमल नयन भगवान कृष्ण साक्षात काल स्वरूप ही है। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मृत्यु लोक में अवतार लिया था। एक समय पूर्व काल में पृथ्वी भाराक्रांत होकर देवताओं की सभा में गई। काल स्वरूप श्री जनार्दन ने उसी के लिए अवतार लिया था। अब संपूर्ण दुष्ट राजा मारे जा चुके, अंत्य कार्य संपन्न हो गया। हे पार्थ, वृषणी और अंधक आदि संपूर्ण
यदुकुल का भी उपसंहार हो गया। इसीलिए उन प्रभु के लिए अब पृथ्वी तल पर और कुछ भी कर्तव्य नहीं रहा। अंत अपना कार्य समाप्त हो चुकने पर भगवान स्वेच्छा अनुसार चले गए। जय देवादेव प्रभु स्वर्ग के आरंभ में सृष्टि रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत में जय ही उसका नाश करने में समर्थ है। जैसे इस समय वह राक्षस आदि का संहार करने में चले गए, अंत हे पार्थ तुझे अपनी पराजय से दुखी ना होना चाहिए, क्योंकि अब उदय काल उपस्थित होने से ही पुरुषों से ऐसे कर्म बनते हैं जिनसे उनकी स्तुति होती है। हे अर्जुन, जिस समय तुझ अकेले ने ही युद्ध में भीषण द्रोण और कर्ण आदि को मार डाला था, वह क्या उन वीरों का कालकर्म से प्राप्त हीनवल पुरुष से पराभव नहीं था? जिस प्रकार भगवान विष्णु के प्रभाव से तुमने उन सब को नीचा दिखलाया था, उसी प्रकार तुझे दसवें से दबना पड़ा है। वह जगतपति देवेश्वर ही शरीर में प्रविष्ट होकर जगत की स्थिति करते हैं और वह ही अंत में समस्त जीवों का नाश करते हैं। हे कौन्तेय, जिस समय तेरा भाग्य उदय हुआ था उस समय श्री जनार्दन तेरे सहायक थे, और जब उस सौभाग्य का अंत हो गया तो तेरे विपक्षियों पर श्री केशव की कृपा दृष्टि हुई है। तू गंगा नदन भीष्म पितामह के सहित संपूर्ण कौरवों को बांट डालेगा। इस बात को कौन मान सकता था? और फिर जैविक किसे विश्वास होगा कि तू अबीरों से हार गया है? हे पार्थ, जय सर्वात्मा भगवान की लीला का ही कौतुक है कि तुझ अकेले ने कौरवों को नष्ट कर दिया और फिर संभय अहिरों से पराजित हो गया। हे अर्जुन, तू जो उन दसों द्वारा हरण की गई स्त्रियों के लिए शोक करता है, सो मैं तुझे उसका यथावत रहस्य बतलाता हूँ। एक बार पूर्व काल में विप्रवर अष्टावक्र जी सनातन ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए अनेकों वर्ष तक जल में रहे। उसी समय दैत्यों पर विजय प्राप्त करने से देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक महान उत्सव किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए जाती हुई रंभा और तिलोत्तमा आदि सैकड़ों हजारों देवगणाओं ने मार्ग में उन मुनिवर को देखकर उनकी अंतस्तुति और प्रशंसा की। वह दिव्यांगनाएं उन जटाधारी मुनिवर को कंठ पर्यंत जल में डूबे हुए देखकर विनय पूर्वक स्तुति करते हुए प्रणाम करने लगी। हे कौरव श्रेष्ठ, जिस प्रकार वह द्विज श्रेष्ठ अष्टावक्र जी प्रसन्न हो, उसी प्रकार वह अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। अष्टावक्र जी बोले, हे महाभागो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही वर मांग लो। मैं अति दुर्लभ होने पर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब रंभा और त्रिलोत्तमा आदि वैद्य की वेद प्रसिद्ध अप्सराओं ने उनसे कहा, हे द्विज, आपके प्रसन्न हो जाने पर हमें क्या नहीं मिल गया? तथा अन्य अप्सराओं ने कहा, यदि भगवान हम पर प्रसन्न है तो हे विपिंदर, हम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान को पति रूप से प्राप्त करना चाहती हैं। श्री व्यास जी बोले, तब ऐसा ही हो। यह कहकर मुनिवर अष्टावक्र जल से बाहर आए। उनके बाहर से आते समय अप्सराओं ने 8 स्थानों में टेढ़े उन कुरूप देह को देखा। उसे देखकर जिन अप्सराओं की हंसी छिपाने पर भी प्रकट हो गई। हे करुणंदन, उन्हें मुनिवर ने क्रुद्ध होकर यह शाप दिया, मुझे कुरूप देखकर तुमने हंसते हुए मेरा अपमान किया है, इसीलिए मैं तुम्हें यह शाप देता हूँ कि मेरी कृपा से श्री पुरुषोत्तम को पति रूप से पाकर भी तुम मेरे शाप के वशीभूत होकर लुटेरों के हाथों में पड़ोगी। श्री व्यास जी बोले, मुनि का जय वाक्य सुनकर उन अप्सराओं ने उन्हें फिर प्रसन्न किया। तब मुनिवर ने उनसे कहा, उसके पश्चात तो फिर स्वर्गलोक में चली जाओगी। इस प्रकार मुनिवर अष्टावक्र के शाप से ही वह है दिव्यांगनाएं श्री कृष्णचंद्र को पति पाकर फिर भी दसों के हाथ में पड़ गई। हे पांडव, तुझे इस विषय में तनिक भी शोक न करना चाहिए, क्योंकि उन अखिलेश्वर ही संपूर्ण युद्धकुल का उपसार किया है तथा तुम लोगों का अंत भी अब निकट ही है। इसलिए उन सर्वेश्वर ने तुम्हारे बल, तेज, वीर्य और महात्म्य का संकोच कर दिया है। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। उन्नत का पतन अवश्य सब है। संजोग का अंत विजोग ही है तथा संचय के अनंतर क्षय व्यय होना सर्वथा निश्चित है। ऐसा जानकर जो बुद्धिमान पुरुष लाभ या हानि में हर्ष अथवा शोक नहीं करते, उन्हीं की चेष्टा का अवलंबन कर अन्य मनुष्य भी अपना वैसा आचरण बनाते हैं। इसीलिए हे नरश्रेष्ठ, तुम ऐसा जानकर अपने भाइयों सहित संपूर्ण राज्य को छोड़कर तपस्या के लिए वन को जाओ। अब तुम जाओ तथा धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कहो और जिस तरह परसों भाइयों सहित वन को चले जा सको वैसा जतन करो। मुनिवर व्यास जी के ऐसा कहने पर अर्जुन इंद्रप्रस्थ में आकर पृथा पुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन तथा जमजो, नकुल और सहदेव से उन्होंने जो कुछ जैसा जैसा देखा और सुना था सब ज्यों का त्यों सुना दिया। उन सब पांडु पुत्रों ने अर्जुन के मुख से व्यास जी का संदेश सुनकर
राज्य पद पर परीक्षित को अभिषिक्त किया और संभव बन को चले गए। हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव ने जदु वंश में जन्म लेकर जो जो लीलाएं की थी वह सब मैंने विस्तार पूर्वक तुम्हें सुना दी। जो पुरुष भगवान कृष्ण के इस चरित्र को सर्वदा सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। दोस्तों, इसी तरह 38वां अध्याय पूरा हुआ और साथ में पंचम अंश भी संपूर्ण हुआ। छठा अंश पहला अध्याय, कली धर्म निरूपण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, आपने सृष्टि रचना, वंश परंपरा और मनवंतरों की स्थिति का तथा वंशों के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया। अब मैं आपसे कल्पांत में होने वाले महाप्रलय नामक संसार के उपसंहार यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, कल्पांत के समय प्रकृति प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार है वह सुनो। हे द्विजोतम, मनुष्य को 1 मास पितृगण का, 1 वर्ष देवगण का और 2 सहस्र चतुर्युग ब्रह्म का 1 दिन रात होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलिजा 4 युग है। इन सब का काल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। हे मैत्रेय, प्रत्येक मनवंतर आदि कृतयुग और अंतिम कलयुग को छोड़कर शेष सब चतुर्युग समरूप एक समान है। जिस प्रकार प्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं उसी प्रकार अंतिम कलयुग में वह उसका उपसंहार भी करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, कली के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म का प्रलय लोप हो जाता है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आप जो कलयुग का स्वरूप सुनना चाहते हो सो उस समय जो कुछ होता है वह संक्षेप से सुनिए। कलयुग में मनुष्य की प्रवृत्ति वर्ण आश्रम धर्म अनुकूल नहीं रहती और न वह ऋक साम यजुरूप त्रयी धर्म का संपादन करने वाली हो जाती है। उस समय धर्म विवाह, गुरु शिष्य संबंध की स्थिति, दाम्पत्य कर्म और अग्नि में देव जग क्रिया कर्म अनुष्ठान भी नहीं रहता। कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, चाहे किसी भी कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। उस समय द्विजातिगण जिस किसी उपाय से अर्थात निषिद्ध द्रव्य आदि से भी दिशित हो जाएंगे और जैसी तैसी कराए ही प्राश्चित मान ली जाएगी। हे द्विज, कलयुग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। उस समय सभी भूत प्रेत मशान आदि देवता होंगे और सभी के सब आश्रम होंगे। उपवास, तीर्थ आदि, काय क्लेश, दन दान तथा तप आदि अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान किए हुए ही धर्म समझे जाएंगे। कलयुग में अल्प दान से ही लोगों को धनाढ्य का गर्व हो जाएगा और केशों से ही स्त्री को सुंदरता का अभिमान होगा। उस समय सुवर्ण, मणि, रत्न और वस्त्रों के क्षीण हो जाने से स्त्रियां केश कलापों से ही अपने को विभूषित करेंगी। जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियां छोड़ देगी। कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य चाहे वह इतना ही निंदक हो अधिक धन देगा वही लोगों का स्वामी होगा। यह दान का संबंध ही स्वामी तत्व का कारण होगा, कुलीनता नहीं। कली में सारा द्रव्य संग्रह घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा, दान पुण्य आदि में नहीं। बुद्धि धन संचय में ही लगी रहेगी, आत्मा ज्ञान में नहीं। सारी संपत्ति अपने उपभोग में ही नष्ट हो जाएगी, उससे अतिथि सत्कार आदि ना होगा। कलिकाल में स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना से स्वेच्छाचारिणी होगी तथा पुरुष अनौनपार्जित धन के इच्छुक होंगे। हे द्विज, कलयुग में अपने सुहृदों की प्रार्थना करने पर भी लोग एक एक दमड़ी के लिए भी स्वार्थ हानि नहीं करेंगे। कली में ब्राह्मणों के साथ शूद्र और समानता का दावा करेंगे और दूध देने के कारण ही गौओं का समान होगा। उस समय संपूर्ण प्रजा क्षुधा की व्यथा से व्याकुल हो प्राय अनावृष्टि के भय से सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए रहेगी। मनुष्य अन्न का अभाव होने से तपस्वियों के समान केवल कंद, मूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे तथा अनावृष्टि के कारण दुखी होकर आत्मघात करेंगे। कलयुग में असमर्थ लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्राय सर्वदा दुर्भिक्ष तथा क्लेश ही भोगेंगे। कली के आने पर लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे, अग्नि देवता और अतिथि का पूजन ना करेंगे और ना ही पिंडोदक क्रिया ही करेंगे। उस समय की स्त्रियां विषयालोलुप, छोटे शरीर वाली, अति भोजन करने वाली, अधिक संतान पैदा करने वाली और मंदभाग्या होगी। वह दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने गुरुजनों को और पतियों के आदेश का अनादर पूर्वक खंडन करेगी। कलयुग की स्त्रियां अपना ही पेट पालने में तत्पर, शुद्ध चित्त वाली, शारीरिक
शोष से हीन तथा कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होगी। उस समय की कुलांगनाएं निरंतर दुष्चरित्र, पुरुषों की इच्छा रखने वाली एवं दुराचारणी होगी तथा पुरुषों के साथ असद्व्यवहार करेगी। ब्रह्मचारीगण वैदिक व्रतादि से हीन रहकर ही वेद अध्ययन करेंगे तथा गृहस्थगण ना तो हवन करेंगे और ना ही सतपात्र को उचित दानी देंगे। वानप्रस्थ बन के कंद मूल आदि को छोड़कर ग्राम्य भोजन को स्वीकार करेंगे और सन्यासी अपने मित्रादि के स्नेह बंधन में ही बंधे रहेंगे। कलयुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। उस समय जिस जिसके पास बहुत से हाथी घोड़े और रथ होंगे वह ही राजा होगा तथा जो शक्तिहीन होगा वह ही सेवक होगा। वेश्यागण कृषि वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शिल्पकारी आदि से जीवन निर्वाह करते हुए शूद्र वृत्तियों में ही लग जाएंगे। आश्रम आदि के चिन्ह से रहित अदम शूद्रगण संन्यास लेकर भिक्षा वृत्ति में तत्पर रहेंगे और लोगों से सम्मानित होकर पाखंड वृत्ति का आश्रय लेंगे। प्रजाजन दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रवयुक्त और दुखित होकर ऐसे देशों में चले जाएंगे जहां गेहूं और जौ की अधिकता होगी। उस समय वेद मार्ग का लोभ मनुष्य में पाखंड की प्रचुरता और अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की आयु अल्प हो जाएगी। लोगों के शास्त्र विरुद्ध घोर तपस्या करने से तथा राजा के दोष प्रजाओं की बाल्यावस्था में मृत्यु होने लगेगी। कल में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों की ही संतान हो जाएगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकड़े लगेंगे और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक जीवित न रहेगा। कल युग में लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट चित्त वाले होंगे, इसीलिए वे अल्पकाल में ही नष्ट हो जाएंगे। हे मित्र, जब जब धर्म की अधिक हानि दिखलाई दे तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य को कल युग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। हे मित्र, जब जब पाखंड बढ़ा हुआ दिखे तभी तभी महात्मा को कल युग की वृद्धि समझनी चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव हो तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य कली की वृद्धि हो जाने। हे मित्र, जब धर्मात्मा पुरुषों के आरंभ किए हुए कार्यों में असफलता हो तब पंडित जन कल युग की प्रधानता समझे। जब जब जगों के आदिश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग जजों द्वारा जजन ना करे तब तब कली का प्रभाव ही समझना चाहिए। जब वेद बाद में प्रीति का अभाव हो और पाखंड में प्रेम हो तब बुद्धिमान प्रज्ञा पुरुष कलयुग को बढ़ा हुआ जाने। हे मित्र, कलयुग में लोग पाखंड के वशीभूत हो जाने से सबके रचिता और प्रभु जगतपति भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेंगे। हे विप्र, उस समय लोग पाखंड के वशीभूत होकर कहेंगे, इन देव द्विज वेद और जल से होने वाले शोषा आदि में क्या रखा है। हे विप्र, कली के आने पर वृष्टि अल्प जल वाली होगी, खेती थोड़ी उपज वाली होगी और फल आदि अल्प सार युक्त होंगे। कल युग में प्राय सन के बने हुए सबके बस्तर होंगे, अधिकतर शमी के वृक्ष होंगे और चारों वर्ण बहुधा शूद्र व्रत हो जाएंगे। कली के आने पर धान्य अंतित अणु होंगे, प्राय बकरियों का ही दूध मिलेगा और खस ही एकमात्र अनुलेपन होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कल युग में सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे और हृदय हर निबार्य तथा साले ही श्रद्ध होंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता है और कौन किसकी माता है। सब पुरुष अपने कर्म अनुसार जन्मते मरते रहते हैं। उस समय अल्प बुद्धि पुरुष बारंबार वाणी, मन और शरीर का आदि के दोषों के वशीभूत होकर प्रतिदिन पुण्य पुण्य पाप कर्म करेंगे। शक्ति, शोष और लज्जाहीन पुरुषों को जो दुख हो सकते हैं, कल युग में वह सभी दुख उपस्थित होंगे। उस समय संसार के सब अध्याय और वष्टकाल से हीन तथा सवदा और संवाह से वर्जित हो जाने से कहीं कहीं कुछ कुछ धर्म रहेगा, किंतु कल युग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही जो अंतित उत्तम पुण्य राशि प्राप्त करता है, वही सतयुग में महान तपस्या प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा अध्याय श्री व्यास जी द्वारा कल युग शूद्र और स्त्रियों का महत्व वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महाभाग, इसी विषय में महापति व्यास देव ने जो कुछ कहा है वह मैं यथावत वर्णन करता हूँ। सुनो। एक बार मुनियों में पुण्य के विषय में जब वार्तालाप हुआ कि किस समय में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। हे मित्र, वह समस्त मुनिश्रेष्ठ इस संदेह का निर्णय करने के लिए महामुनि व्यास जी के पास जय प्रश्न पूछने गए। हे द्विज, वहां पहुंचने पर उन मुनिजनों ने मेरे पुत्र महाभाग व्यास को गंगा जी में
आधा स्नान किए देखा। वह महर्षिगण व्यास जी के स्नान कर चुकने की प्रतीक्षा में उस महान नदी के तट पर वृक्षों के तले बैठे हुए रहे। उस समय गंगा जी में डुबकी लगाए मेरे पुत्र व्यास ने जल से उठकर उन मुनिजनों के सुनते हुए कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, यह वचन कहा। ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाए और फिर उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। जय कहकर वह महामुनि फिर जल में मगन हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु है, वह ही धन्य है, उनसे अधिक धन्य और कौन है। फिर जब मेरे महाभाग पुत्र व्यास जी स्नान करने के अनंतर नियमानुसार नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर आए तो वह मुनिजन उनके पास पहुंचे। वहां आकर जब वह जथा योग्य अभिवादन के अनंतर आसनों पर बैठ गए तो सत्यवती नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा, आप लोग कैसे आए हैं। तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपसे एक संदेह पूछने के लिए आए हैं, किंतु इस समय उसे तो जाने दीजिए, एक और बात हमें बतलाइए। भगवान आपने जो स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, स्त्रियां ही साधु और धन्य है, सो क्या बात है, हम जब संपूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। हे महामुनि, यदि गोपनीय ना हो तो कहिए, इसके पीछे हम आपसे अपना आंतरिक संदेह पूछेंगे। श्री पराशर जी बोले, मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठो, मैंने जो इन्हें बारंबार साधु साधु कहा था उसका कारण सुनो। श्री व्यास जी बोले, हे द्विजगण, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचार्य और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता जग और द्वापर में देवा अर्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में श्री कृष्णचंद्र का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। हे धर्मगण, कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुष को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ। अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ है ये बतलाते हैं। द्विज जातियों को पहले ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए वेद अध्ययन करना पड़ता था और फिर सब धर्म आचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते थे। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ जग उनके पतन के कारण होते हैं, इसीलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। सभी कामों में विधि के विपरीत करने से उन्हें दोष लगता है। जहां तक कि भोजन और पान आदि भी वह अपने इच्छा अनुसार नहीं भोग सकते, क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता रहती है। हे द्विजगण, इस प्रकार वह अंत्यत क्लेश से पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक जग का ही अधिकार है, वह शूद्र द्विजों की सेवा करने से ही सदगति प्राप्त कर लेता है। इसीलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा धन्यंतर है। हे मुनि शार्दुलो, शूद्र को वक्ष्य अथवा पेय का कोई नियम नहीं है, इसलिए मैंने उसे साधु कहा है। अब स्त्रियों को किस लिए श्रेष्ठ कहा है ये बतलाते हैं। पुरुषों को अपने धर्म अनुकूल प्राप्त किए हुए दान से ही सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। हे द्विजोत्तमगण, इस द्रव्य के उपार्जन तथा रक्षण में महान क्लेश होता है और उसको अनुचित कार्यों में लगाने से भी मनुष्य को जो कष्ट भोगना पड़ता है वह मालूम ही है। इस प्रकार हे द्विज सतमो, पुरुषगण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से प्रजापात्य आदि शुभ लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से ही पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोकों को अनायास ही प्राप्त कर लेती है, जो कि पुरुषों को अंतित परिश्रम से मिलती है। इसीलिए मैंने तीसरी बार यह कहा है कि स्त्रियां साधु है। हे विप्रगण, मैंने आप लोगों से यह अपने साधुवाद का रहस्य कह दिया। अब आप जिस लिए पधारे हैं वह इच्छा अनुसार पूछिए, मैं आपसे सब बातें स्पष्ट करके कह दूंगा। तब ऋषि ने कहा, हे महामुनि, हमें जो कुछ पूछना था उसका यथावत उत्तर आपने इसी प्रश्न में दे दिया है, इसीलिए अब हमें और कुछ पूछना नहीं है। श्री पराशर जी बोले। तब मुनिवर श्री व्यास जी ने विस्मय से खिले हुए नेत्रों वाले उन समागत तपस्वियों से हंसकर कहा, मैं दिव्य दृष्टि से आपके इस प्रश्न को जान गया था, इसलिए मैंने आप लोगों के प्रसंग से ही साधु साधु कहा था। जिन पुरुषों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न से कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। हे द्विज श्रेष्ठ, शूद्रों को द्विज सेवा परायण होने से और स्त्री को पति की सेवा मात्र करने से अनायास ही धर्म की
सिद्धि हो जाती है। इसलिए मेरे विचार से यह तीनों दनयंत्र है, क्योंकि सत्य युग आदि अन्य 3 युगों में भी द्विजातियों को ही धर्म संपादन करने में महान क्लेश उठाना पड़ता है। हे धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस प्रकार आप लोगों को जो अभिप्राय था वह मैंने आपके बिना पूछे ही कह दिया। अब और क्या करूं? श्री पराशर जी बोले। फिर उन्होंने व्यास जी का पूजन कर उनकी बार बार प्रशंसा की और उनके कथन अनुसार निश्चय कर जहां से आए थे वहां चले गए। हे महाभाग मैत्रेय जी, आपसे भी मैंने जय रहस्य कह दिया है। इस अंतत दुष्ट कलयुग में यही एक महान गुण है कि इस युग में केवल कृष्णचंद्र का नाम संकीर्तन करने से ही मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। अब आपसे मुझसे जो संसार के उपहार प्राकृत प्रलय और अवान्तर प्रलय के विषय में पूछा था वह भी सुनाता हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, इसी तरह हमारा दूसरा अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, कल की कथा में हम निमेषादिक कालमान तथा नैमित्तिक प्रलय का वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।